ये बैल कितना सुंदर है, इतने जानवरों में भी अलग ही चमक रहा है। आज जब मैं पुराने भारत को देखती हूँ जो महानगरों से दूर है, कितने खुश हैं वो लोग। मेरी अम्मा बताती थी कि किसान का असली साथी बैल हुआ करता था। वो किसान का ध्यान रखता था और किसान उसका। समय बदला और सब कुछ रिप्लेस हो गया। ये गुजरात का एक छोटा सा गांव है। नाम तो मैंने इस गांव का नहीं पूछा। घाट से चलते चलते मुझे एक मंदिर दिखा जहाँ आश्रम भी है। आज पेट में भी कुछ नहीं है। मुझसे एक महात्मा जी ने कहा था कि परिक्रमा के दौरान जितने भी आपको मंदिर दिखे सबके दर्शन करते हुए जाना। क्या पता किस महान तपस्वी ने अपनी ऊर्जा को वहाँ छोड़ा हो। भोजन बनने में समय था और रुकना मैंने सही नहीं समझा, तो इस आश्रम के महाराज जी ने हमें बाल भोग खाने के लिए दिया। मैंने कहा इतना पर्याप्त है मेरे लिए। तो इतना सुविधाएं भी नहीं होंगी। ये तो ये भी नहीं था, जहाँ आज हम रुके हुए हैं ये भी नहीं था। ये तो खंडर बड़ा था, वो माता जी की मूर्ति दिख रही। ऊंची वाली थी, ये बाबा रहते थे, वो बैठे थे। वो आगे क्या नाम है? नाची। जो हमारा हर माटी कौन सी ले लूं? दोनों रख लो, रख लो। दोनों रख लो। एक खत्म हो जाए, एक में ठीक ना हो तो दूसरी चालू कर लेना, बाकी एक में ठीक हो जाएगी। इस आश्रम के महाराज जी हरियाणा से हैं। मेरी खांसी का समाधान मैं ढूंढती ही रहती हूँ, क्या पता कहाँ मिल जाए। थोड़ा रुके, आराम किया, बैग लगाया और प्रस्थान किया। कितना विशाल का पेड़ है, 300-400 साल तो पुराना होगा। मैंने इस गांव में बहुत पुराने बरगद के पेड़ देखे। यहाँ गांव के लोग प्योर गुजराती बोल रहे हैं और मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। भैंस को देखो, उसको देख, बगल वाले को देख, दिल है उसका। भैंस उसकी रस्सी एक मिनट तोड़ सकता है वो। क्या देखता है वो? भैंस को देख के हम लोग को देख के पता, भैंस बेचारी देखो, उनकी हालत देखो, डर गई, देखो ना।